नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। भैया यही एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कोर्स खरीदने में, स्ट्रेटेजी सीखने में, और कोई भी इनको सही जानकारी नहीं दे रहा है। सबको अपना कोर्स बेचना है, सभी को अपना इंडिकेटर बेचना है, तो कोई क्या बेच रहा है। भैया ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो मेरी ये जो वीडियो होने वाली है ये बेसिक से एडवांस होने वाली है। ये जो अपन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये पूरी बेसिक से एडवांस होने वाली है, जिसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, मार्जिन को लेके इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक सीखना पड़ते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है, और उसके अंदर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, सारी चीजें मैं आपको इस सीरीज के अंदर बताने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ध्यान से देखो। मैं भैया आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट किया करो, बाकी मैं सारी चीजें आपके सामने सिंपल वे में रखने की कोशिश करता हूँ। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपनी वीडियो का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। देखो भैया, इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई पैसे लेके एक्सप्लेन कर रहा है और कोई फ्री में कर रहा है, तो सब गलत तरीके से कर रहा है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ये पता है कि मार्केट जो है वो 9:15 पे ओपन होता है, ठीक है, और क्लोज होता है 3:30 पे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा रिलेट करिएगा। ये एग्जाम्पल है भैया, रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इधर बोलता हूँ, लोग खरीद लेते हैं। एग्जाम्पल है आइसर मोटर्स। आइसर मोटर्स का मैंने एग्जाम्पल लिया है। मान के चलते हैं इसकी शेयर प्राइस चल रही है 5,000 रुपीज। कितनी चल रही है? 5,000। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है और मैं लिखूंगा भी नहीं, 5,000 रुपये चल रही है। अब आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस किया, या फिर आपने देखा कि कोई रेंज बाउंड हो रहा है और कोई ब्रेकआउट आ रहा है। ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में आती है। घबराइए मत, सारी चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। अभी से इतना गौर करिए कि आपने कुछ देखा चार्ट के अंदर और आपको लगा कि आज सुबह 9:15 पे जब मार्केट ओपन हुआ है, जब आइसर मोटर्स की प्राइस चल रही है 5,000, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3:30 पे जब मार्केट बंद होगा तो भैया ये 5,500 रुपए चली जाएगी, ठीक है। आपने ये चीज इसके अंदर नोटिस करी। तो आप क्या करते हो कि जब मार्केट ओपन होता है तो आप आइसर मोटर्स के 10 शेयर जो है वो खरीद लेते हो। कितने खरीद लेते हो? 10 शेयर। 5,000 के प्राइस पे 10 शेयर जब आप खरीदते हो तो ये होता है 50,000। कितना होता है? 50,000 रुपए, ठीक है। और मान के चलते हैं कि आपका एनालिसिस सक्सेस हो गया और ये जो 10 शेयर थे इसके प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है और वो हो चुकी है 5,500 रुपए। तो ये कितने हो जाएंगे भैया? 55,000 रुपए के हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखो, मोटा मोटी आंकड़ा, मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो एक दिन के अंदर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या होता है कि एक दिन के अंदर मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो यही होती है कि सेम डे के अंदर बाय करना और उसी सेम डे के अंदर ट्रेड को सेल कर देना, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। शब्दों पे गौर करिएगा, सेम डे के अंदर बाय करना और सेम डे के अंदर ही सेल कर देना, ठीक है। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आप बोलो कि भैया तो इन्वेस्टमेंट जैसा ही है, डिफरेंस क्या है इसके अंदर? मैं एक दिन ही खरीद रहा हूँ, इतनी झंझट कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस देख रहा हूँ, इतना रिस्क ले रहा हूँ कि आज के आज बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो मुझे तो लॉस में बेचना पड़ेगा। तो भैया फायदा क्या है? तो मैं आपको एक छोटा सा मैजिक दिखाता हूँ। उस मैजिक के चक्कर में ही लोग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अब आइए मैजिक देखते हैं। अब देखो भैया, ये मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट आपके सामने खुला हुआ है। अब मैं इसके अंदर आपको मैजिक दिखाता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग और बाकी दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर क्या डिफरेंस आता है और लोग इसको क्यों प्रीफर करते हैं। या आइसर मोटर्स का एग्जांपल पकड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं आइसर मोटर्स पर क्लिक करता हूँ, उसका चार्ट खुल गया। मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन में भैया इसका प्राइस जो है वो 500 रुपए बढ़ सकता है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये सारी चीजें समझा रहा हूँ, कोई टिप विप नहीं है। मुझे नहीं पता कल कहाँ जाएगा आइसर मोटर्स, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं क्या करूंगा भैया कि आइसर मोटर्स के यहाँ पर ये बाय का ऑप्शन है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि मैं सोचता हूँ कि 500 रुपए बढ़ जाएगा भाई कल के दिन में। तो जैसे ये 9:30 या 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, मैं 1000 क्वांटिटी जो है वो खरीद लूंगा। अब यहाँ पर मैजिक देखने की बात है, मैजिक दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर डिलीवरी का ऑप्शन जो है अभी सिलेक्ट है, ठीक है। तो मुझे पैसे लग रहे हैं 54,27,000 रुपीज जो है वो लग रहे हैं, मुझे देने पड़ेंगे 1000 क्वांटिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या सिलेक्ट है? डिलीवरी, मतलब कि भैया मैं लाइफ टाइम इसको होल्ड कर सकता हूँ। पास में एक ऑप्शन मिल रहा है इंट्राडे का, सेम डे,
जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, आप नीचे देखिए मैजिक यहाँ हो रहा है। सिर्फ मुझे 10,86,000 रुपीज ही देना पड़ेंगे भैया 1000 शेयर्स के लिए, जो मैं सिर्फ एक दिन के लिए इसको बाय करता हूँ। तो यही मैजिक है, इसके अंदर 5x का लेवरेज मिलता है। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ, वापस अपन चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां मैं आपको इस सारी चीजों को अब डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो भैया, अपन आ चुके हैं अब स्क्रीन के ऊपर। मैंने आपको वहां पर बताया कि 5x का मार्जिन मिलता है, तो मुझे ये शेयर्स खरीदने के लिए 50,000 रुपए नहीं देना पड़ेंगे। मुझे कितने देना पड़ेंगे? मात्र 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि मुझे तो क्या मिलेगा? 5x का मार्जिन मिलेगा। ठीक है, इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, अब थोड़ा सा अपन मार्जिन को समझते हैं, क्योंकि मार्जिन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन के लिए। अब क्या होता है, 5x का मार्जिन जो है वो मिलता है। अब ये 5x का मार्जिन जो है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन में बड़ी समस्या देता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ भैया। एक एग्जांपल है, एक कंपनी का नाम है भैया XYZ। ठीक है, इसके शेयर की प्राइस चल रही है 500 रुपए। अब क्या होता है भैया कि आपको पता है मार्केट जो है वो 9:15 पे ओपन होता है, 3:30 पे बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसके अंदर कुछ ऐसा टेक्निकल एनालिसिस देखा कि भैया ये जो प्राइस है ये 500 से 550 रुपए जो है वो जा सकती है एक दिन के अंदर अंदर ही। तो आप क्या करते हो कि 500 के प्राइस पे 10 शेयर जो है वो खरीद लेते हो, जो कि होते हैं 5,000 रुपए के। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या एक चीज दिखाई भैया कि जो आप इसको इंट्राडे में खरीदते हैं तो आपको 5x का मार्जिन, मतलब आपको ये जो चीज है ये सिर्फ 1,000 रुपए मिल जाएगी। मतलब 5,000 रुपए की जगह आपको सिर्फ 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन इस बात को समझो कि जो कंपनी है ना भैया, वो आपको ये सुविधा दे रही है। मतलब आपका जो डीमेट अकाउंट का ब्रोकर है ना, वो सुविधा दे रहा है कि ये जो 1,000 रुपए है ना, ये सिर्फ आपसे ले रहा है और 4,000 रुपए वो खुद मिला रहा है। एक्सचेंज को तो 5,000 रुपए ही जा रहे हैं, एक्सचेंज को कितने जा रहे हैं? 5,000 ही जा रहे हैं, लेकिन वो 4,000 अपने पास से मिला रहा है। ये आपको एक सुविधा दे रहा है, तो टोटल पैसे तो 5,000 ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट और लॉस भी होगा ना, वो इसी 5,000 रुपए के ऊपर ही होगा। तो लोगों के कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं समझो। अब आपने खरीद लिया और आपका टेक्निकल एनालिसिस सही निकला और प्राइस जो है वो 550 रुपए चला गया। आपने 10 शेयर खरीदे थे, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ भैया आपको 500 रुपए का। कैलकुलेट करोगे 500 रुपए ही जो है आपका प्रॉफिट आया। तो बहुत अच्छी बात है भैया। ये जो प्रॉफिट हुआ ये कितने पे हुआ? 5,000 रुपए पे हुआ। आपने भले 1,000 लगाए थे, लेकिन 4,000 ब्रोकर ने मिलाए थे। अब मान के चलते एक सिचुएशन भैया कि आपने एनालिसिस किया और वो गलत निकल गया, और ये जो प्राइस था ये 450 ही हो गया क्लोजिंग के टाइम पे, और आपका मार्केट जो है बंद हो गया। अब 50 रुपए का नुकसान हो रहा था। 50 रुपए का नुकसान हो रहा था भैया, और 10 आपने शेयर लिए थे, तो मतलब आपका नुकसान कितना हुआ? 500 रुपए का नुकसान हो गया। आपने कैपिटल लगाया था 1,000, उसमें से नुकसान हो गया 500 रुपए का। आपका कैपिटल 500 रुपए ही बचा, मतलब 50% कैपिटल आपका खत्म हो चुका है। तो इसी चीज को समझना पड़ेगा। ये 5x जो मार्जिन आपको मिल रहा है ना, ये काल के जैसा काम करता है। मतलब क्या, कभी तो अच्छा और कभी बुरा, तो इसको मैनेज करना आना चाहिए। ये चीज मैंने आपको बताई ना भैया, कैपिटल ऐसे ही वाइप आउट होते हैं। पैसा दे रहा है आपका ब्रोकर, लेकिन वहाँ एक्सचेंज को तो उतना ही पैसा जा रहा है जो आपको देना है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझो कि प्रॉफिट और लॉस जो होगा ना, वो मार्जिन वाले पैसे पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पेमेंट जो है वो बच जाएगा। तो इस चीज को समझो, आपको इस चीज को मैनेज करना आना चाहिए। देखो, अब आने वाली वीडियोस के अंदर अपन समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो अपन को कवर करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। और फिर स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो रेगुलर आएगी। ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।